जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है संगत जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार है और आज 29 है और 7:45 हुए हैं और 8:45 हुए हैं। गुरुपा आपकी वजह से ही ये सत्संग हो पाया है। गुरुपा ने मुझे गुरुपा की मैं बेटी रजनी गुप्ता बोल रही हूँ और गुरुपा ने ही मुझे हर वीरवार का ये शुक्राना सत्संग बख्शा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मेरे बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि जैसे गुरु जी कहते हैं कि 90% मैं लेता हूँ और 10% तुम्हें देता हूँ, सच में गुरुपा ने वो करके दिखाया है। मेरे पैरों में जो बहुत ज्यादा दर्द होता था, मेरे जो शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो सब गुरुपा ने ठीक करा है। उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब ये 1 हफ्ते से मेरे घर में पुताई हो रही थी और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुपा ने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के सारा काम करवाया है। इतनी थक जाती थी, रात के 10-10 बजे तक काम करती थी, पर गुरुपा के आशीर्वाद से मैं वो सब काम कर पाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने जैसे कहा है तेरी लक्ष्मी आ रही है, सच में मैं सारे संगत परिवार को बोलूंगी कि जो गुरुजी कहते हैं वही होता है। गुरुजी जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी माँ आ रही हो, मैं आ रही, तो सच में गुरुपा के साथ लक्ष्मी माता आती ही है और मेरे अंकल जी मुझे लाके देते हैं, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब मतलब गुरुपा जैसे कहते थे कि तेरे घर में क्लेश वगैरह जैसे होता है, वो सब जो जादू टोटका है जो भी किसी ने करा होगा, मैं नहीं जानती, मैंने सबको बख्श दिया। गुरुपा ने कहा सबको माफी दे दे, तो मैं कौन होती हूँ माफी करने वाली। जैसे गुरुपा चाहेंगे वही होगा। तो गुरुपा ने सबको अगर माफ कर दिया तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उन सबकी वजह से हमारे घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता था, जो बिल्कुल शांत हो गया है। मतलब पहले क्या होता था, जिस दिन हम हंसना बोलना बोलते थे, उसी दिन रात को होते होते किसी न किसी बात पे लड़ाई हो जाती थी। वो अब सब ठीक हो गया, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी मैं जब सत्संग कर रही थी तो जैसे हमें लगता है ना कि पता नहीं गुरुपा आए हैं नहीं आए हैं, तो गुरुपा ने अपना पटका हिला के कह दिया देख मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, तो टेंशन ना ले। तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल मुझे नींद नहीं आती, गुरुपा कहते हैं टेंशन मत लिया कर। गुरुपा सच में बता रही हूँ, जिसका गुरु पिता और माता दोनों हो उसके लिए क्या टेंशन है। मैं तो बिल्कुल टेंशन लेती भी नहीं हूँ, पर पता नहीं फिर भी मेरे बहुत ज्यादा बाल जल रहे हैं। गुरुपा प्लीज मेरे बालों को रोको, मेरे बालों को घना कर दो प्लीज, क्योंकि मेरे बाल आगे से बहुत ही कम होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, ये तो गुरुपा ही सत्संग कर करके बताएंगे। गुरुपा ने ऐसे मुझे बताया है कि कैल्शियम की कमी है तेरी बॉडी में। अगर किसी भी संगत को कैल्शियम की कमी हो तो प्लीज दूध में थोड़ा सा चूना 1 जौ के दाने के बराबर ले सकते हो, उससे आपको डबल कैल्शियम मिल सकती है। तो जो गुरुजी मुझे बताते मैं भी आगे संगत के लिए बता दूं, जिससे किसी का भी जिसको भी अगर कैल्शियम कम है तो वो ठीक हो जाए। अगर किसी को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है या कुछ लोग मोटापे से बहुत परेशान है, तो गुरुपा ने उसके लिए तुलसी, लौंग और दालचीनी और अशोक की छाल, इन सबको मतलब आधा जब कटोरी हो जाए और उसके बाद आप सुबह खाली पेट पियो, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी उसको पीने से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हल्की हुई है। और आज सुबह में एक सत्संग सुन रही थी,
आज मैं सुबह एक सत्संग सुन रही थी। शायद ये उस संगत परिवार के लिए, किसी भी संगत परिवार के लिए हो सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरी एक नियर भाभी थी जो अपने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर मतलब आज वो पूरी हो गई, मतलब गुरुजी के चरणों में पहुंच गई है। और मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट, उनको गुरुजी का जल प्रसाद सब कुछ दिया। और गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुजी आप मेरी चाहे जान ले लो, उनको बख्श दो। तो मैं उनको बस यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला मुझे कि किसी संगत को अगर इसका आंसर पता हो तो बताए। तो मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बता रही हूँ। गुरुजी ने एक्चुअली, हम लोग तो एक साधारण इंसान है और गुरुजी आगे तक की देखते हैं। क्या पता उन लेडी के लिए जो भी गुरुजी के शरण में गए हैं, क्या पता उनका आगे का भविष्य सही ना हो, वो बहुत ज्यादा परेशानी से उनकी शायद डेथ हो। शायद उनके कष्ट को कम करने के लिए गुरुपा ने अपने चरणों में लिया है। तो और वो तो ये कर्म का ही फल है, जिसका जो कर्म होता है वही करना, झेलना तो पड़ता ही है। जैसे कि गुरुपा ने हम सबको बताया है। तो शायद उनके जो हस्बैंड है, जो उनको ना कोई कष्ट होगा, जो गुरुजी ऐसे करने में कष्ट पूरा करवा रहे होंगे। तो इसी में गुरुपा की मतलब इसी में उस परिवार की भलाई ही होगी। तो जो गुरु संगत ये अपना आंसर चाहती है, ये संगत सत्संग उस तक पहुंच जाए और गुरुजी की कृपा से ये सत्संग वहां तक पहुंच ही जाएगा। तो ये उनके क्वेश्चन का आंसर था। और गुरुपा हर पल हमारे साथ होते हैं। आपसे दिल से जो भी अगर कुछ भी बोलते हो, गुरुपा उसको एक मिनट नहीं लगाते। और हम संगत परिवार गुरुपा का शुक्राना करने में इतना टाइम लगा देते हैं। गुरुपा मुझे माफ करना, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था जिसकी वजह से मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। तो मुझे कान पकड़ के आपका मेरे को माफी दे दीजिए गुरुपा। और मुझे इस सत्संग में अगर कोई मेरी गलती हुई हो या किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं कान पकड़ कर सबसे माफी मांगती हूँ। और गुरुपा से करतार से, गुरुपा मेरी वाणी मतलब मैं इतना अच्छा सत्संग नहीं कह पाती हूँ। जितने लोग इतने अच्छे करते हैं, उनकी आवाज में इतनी मिठास होती है। गुरुपा मेरी आवाज में बिल्कुल मिठास नहीं है। तो गुरुपा आप मेरी आवाज में मिठास लाओ, जिससे कि मैं जब किसी से बात करूं तो उसको ये ना लगे कि मैं लड़ रही हूँ या मेरी आवाज बहुत तेज है। तो मेरे वाणी में इतनी मिठास भर दो गुरुपा, वो आप ही कर सकते हो। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर दोबारा से शुक्राना करूंगी। कल शुक्रवार है और शुक्राना का दिन है। तो गुरुपा तो हर पल कुछ न कुछ चमत्कार करते ही रहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा की बेटी, आज मावस है, 26 तारीख है और शाम को 7:45 पे शायद मैं ये सत्संग कर रही हूँ। 7:51 पे मैं ये सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा था। गुरुपा मेरे इतने कष्ट काट रहे थे, पर मैं फिर भी शुक्राना नहीं कर पा रही थी। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। और आज का शुक्राना है गुरुपा जो भी मेरे अंकल के ऊपर, जो भी मेरा अंकल का दिमाग बांध रखा या पैसे बांध रखे हैं या कुछ भी घर की जो भी धागा वागा बोल रहे हो, वो सब भस्म कर दो गुरुपा। क्योंकि अब मैं ये जादू टोटके वाले बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। और आपने कहा है कि जो भी मेरे साथ जादू टोटके कर रहा है वो मेरे कर्म काट रहा है, तो उसको माफ कर दे गुरुपा। आपके होने के बाद तो मैंने सबको माफी कर दिया है। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि जो कोई भी हमारा बुरा चाहता है उसको हम कम से कम मिले, वो हमारे घर कम से कम आए। क्योंकि
वो निगेटिविटी छोड़ के चला जाएगा, वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ, खुश रहूँ। क्योंकि गुरुपा आप ही तो कहते हो ना कि तू खुश रहा कर, तो बस मैं खुश रहना चाहती हूँ, इसलिए नेगेटिव लोगों से कम मिलना चाहती हूँ। जो भी मेरे लिए अच्छा ना हो उसको से मेरे परिवार को दूर ही रखो, और जो आपने दिया है उसका अनंतम शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा मैं अच्छी राह पे चलूं, और मेरे बुरे कर्म मत करने देना, वहाँ जहाँ भी मैं बुरे कर्म करूँ वहाँ मुझे रोक देना, क्योंकि आप मेरे पापा और मेरी माँ दोनों ही आप हो, तो अपनी बेटी को रोकने का पूरा हक है आपको। तो ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कल फिर दोबारा से सत्संग करूंगी और गुरुपा का शुक्राना करूंगी, हर पल का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, सुबह चाय पिलाने का शुक्राना, पूरी पुताई में जो भी आपने ही हाथ पकड़ पकड़ के काम कराया उसका शुक्राना। आज मावस थी, मेरा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं था, फिर भी गुरुपा का मैसेज आया मैं हाथ पकड़ के तेरा काम कराऊंगा, उसके लिए भी शुक्राना। चाय बनाने का शुक्राना, खाना बनाने का शुक्राना, और आपने जो पूजा की दात दी है उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपनी सेवा में, सिमरन में और सत्संग में बस ये दात दे दो मुझे गुरुपा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गुरुपा का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपकी आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊं, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे थे कि शुक्राना कर, परंतु पता नहीं डर की वजह से या किसी वजह से मैं बोल ही नहीं पा रही थी कि मैं बोल पाऊंगी भी या नहीं, जबकि मुझे तो ये पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, आप मेरे परम पिता हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर मैं चल रही हूँ, और आप जो कहेंगे मैं वही बोलूंगी। तो गुरु जी, आज मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपकी करुणा भरे हाथ मेरे परिवार में सबके ऊपर है, क्योंकि आप कहते हो कि अगर एक बंदा भी आपसे जुड़ जाता है तो आप पूरे परिवार को उसके अपने साथ जोड़ लेते हो। अभी मैं अकेली ही आपके सत्संग सुनती और महसूस करती हूँ और समझती हूँ कि ये मेरे लिए कितने जरूरी है, और मैं रोज सत्संग सुनकर ही सोती हूँ, उसके बिना मुझे नींद भी नहीं आती। गुरु जी, मैं आपकी बच्ची दिल्ली से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी छत्र छाया जो मेरे परिवार पर बना रखी है वो हमेशा बनाए रखे, मेरे बच्चों का हाथ पकड़े रखे, वो आपके नाती हैं, आप उन पर हमेशा दया बनाए रखे, अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, और मुझे पता है कि आप जो जरूरी है वो मुझे जरूर दोगे, और जो जरूरी नहीं है वो आप नहीं दोगे। तो जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका गुरुजी लख लख शुक्राना, क्योंकि आप बेहतर जानते हो कि एक बेटी को आपको क्या देना है और क्या उसके लिए अच्छा नहीं है। गुरुजी, मेरी मम्मी आंटी बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उसके बाद से 6 महीने से वो बिस्तर पे है। मुझे बहुत दुख होता है उन्हें देखकर जब वो तकलीफ में है, पर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाए, पर अभी तक आपसे बार बार मांगने पर भी आपका जवाब पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। उनके लिए क्या अच्छा है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। सॉरी गुरुजी, आप
सॉरी संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जो भी आप करेंगे वो मुझे पता है कि आप हमेशा आप सबके अच्छे के लिए ही करेंगे। मेरे बच्चे आपको माने, आप ऐसा कुछ कीजिए कि वो मुझे आपके पास लेकर आए। मैं बहुत इच्छा रखती हूँ बड़े मंदिर आने की, पर बार बार नहीं आ पाती हूँ। दिन रात इच्छा होती है कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ पर नहीं आ पा रही हूँ। आप, मुझे पता है जब आपकी इच्छा होगी तभी आप मुझे वहाँ बुलाएंगे। मैं हर तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास जो है वो सब आपका दिया हुआ है। जिस घर में मैं रहती हूँ वो आपका घर है, इसमें आपका मंदिर है, इसमें आपका स्वरूप है और आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए हुए हैं। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि डैडी के जाने के बाद मुझे बहुत तकलीफ होती थी, अकेला महसूस होता था। पर जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे अंग संग हैं, मेरे पर अपनी दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हमेशा आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा ये कहते हैं कि मैंने तेरे हाथ पकड़ा हुआ है, तो चिंता मत कर। मुझे चिंता है, बहुत चिंता है मम्मी की, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। बहुत ध्यान रखती हूँ पर फिर भी सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं फिर भी चाहती हूँ कि माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। कौन बेटी चाहेगी कि उसकी माँ बीमार है, उसकी आंखों के सामने। आपसे विनती है कि मेरी अरदास पूरी कीजिए, मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। मुझे बहुत चिंता होती है उनकी। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर जरूर सेंड कीजिए। गुरु जी की इच्छा अनुसार और टाइम आने पर आपका सत्संग भी अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।